यात्री जो भी आए ना, या तो बस लगे तो यात्री इसको राउंड लगा सकते, तो ये एक दिन रुकने वाला यात्री है ना, वो 2-3 दिन रुकेगा। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। देखिए, तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास के लिए जो बजट घोषणा है, उसी के क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर माननीय मंत्री महोदय और अध्यक्ष धरोहर विकास प्राधिकरण महोदय और मैं और हमारे एडीए अध्यक्ष और जयपुर से भी टूरिज्म डिपार्टमेंट से अधिकारी पधारे हैं। तो जो अभी तक का जो रूपरेखा थी वो प्रेजेंट की गई कि क्या हमने प्लान किया है, और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे यहाँ पुरोहित संघ हो, होटल एसोसिएशन हो, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हो, मीडिया के बंधु, जैसा आपने देखा, सभी से सुझाव लिए गए और क्या अभी तक हमने प्लानिंग करी है वो बताया गया, और क्या यहाँ की समस्याएं किस तरह से उसको हम एड्रेस करें, इसके संबंध में सभी ने सुझाव भी दिए हैं और काफ़ी अच्छे सुझाव आए हैं। जैसा आप जानते हैं कि टूरिस्ट का यहाँ पर या जो श्रद्धालु आते हैं उनका नंबर काफ़ी बड़ा है। पिछले कुछ सालों में लगभग 3 साल में लगभग तिगुना ये नंबर हो गया है। तो उसी को देखते हुए किस तरह सुविधाएं विकसित की जाए, उसके लिए हमने चर्चा की है और यही प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार तीर्थराज पुष्कर का समग्र विकास किया जाएगा और जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं या जो भी हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनको एड्रेस करते हुए इसको एक होलिस्टिक इसका डेवलपमेंट। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पुष्कर की जनता की मांग के अनुरूप तीर्थराज पुष्कर का विकास हो, उसकी उन्होंने बजट के अंदर विकास की घोषणा करी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को, जिन्होंने उस बजट को पढ़ा और विशेष तौर से इस काम को देख रहे हमारे हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन साहब आदरणीय वकार सिंह जी लखाऊ साहब को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके तीर्थराज पुष्कर कैसा विकास हो उसके लिए काम कर रहे हैं। और आज हमने तीर्थराज पुष्कर के सभी प्रमुख लोगों के लिए, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे यहाँ के तीर्थराज पुरोहित संघ के सदस्य हो, चाहे हमारे पत्रकार मित्र हो, चाहे आम जनता हो, प्रमुख लोगों से तीर्थराज पुष्कर का आने वाला स्वरूप कैसा हो, इसका विकास किस तरह से होना चाहिए, उनके सुझाव हमने यहाँ लिए और उनको कहा कि अगर कोई आज भूल गए तो हमारे जो परिषद के कमिश्नर साहब हैं उनको शाम तक, कल तक अपने सुझाव और दे देवे। हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि तीर्थराज पुष्कर का विकास यहाँ की जनता की मांग के अनुरूप हो और जिस तरह से जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थराज पुष्कर के विकास की घोषणा करी तो कुछ लोग जनता में गलत भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम किया कि साहब मार्केट टूटेगा, कई दुकानें टूटेगी, कई मकान ढह जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये तीर्थराज पुष्कर का विकास पुष्कर के लोगों के लिए है, जो यहाँ के देश और दुनिया के लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए है। तो सबका साथ और सबका विकास, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तीर्थराज पुष्कर का समग्र और संपूर्ण विकास कैसे हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और जल्दी हम इस पे आगे बढ़ेंगे, जल्दी इसका काम का शुभारंभ करेंगे। और आज हमारी प्रथम पेज की मीटिंग है, आने वाले समय के अंदर ये बैठकों का निरंतर दौर चालू रहेगा। जैसे जैसे हम विकास करेंगे तीर्थराज पुष्कर के सब लोगों को दिखा के और उनका कोई सुझाव होगा तो सुझाव लेके हम आगे बढ़ेंगे। और हमारी सरकार की ये इच्छा है कि तीर्थराज पुष्कर ऐसा हो जो देश और दुनिया के लोग यहाँ आके देखें कि एक धार्मिक नगरी भी ऐसे हो सकती है। इस तरह का तीर्थराज का पुष्कर हमारी सरकार विकास करेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और उप मुख्यमंत्री जी ने सरकार के विभिन्न क्षेत्र के अधिकारियों के साथ, मंत्रालयों के साथ बातचीत करके आज ये इस बात का तय किया था कि पुष्कर के समग्र विकास के नाते, ये हमारा तीर्थराज है और तीर्थों का गुरु है, इसी जितना महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में पुष्कर का है उसी के अनुरूप पुष्कर को विकसित किया जाए, उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, कोई एक तरफा या एकांगी विकास ना हो। उस नाते आप सबकी राय जानने के लिए, यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की राय जानने के लिए एक हमारे पर्यटन विभाग के माननीय राजेश जी को इस बात के लिए किया था। आप यहाँ पधारे, आप सबकी आज राय और सुझाव आए हैं और जो सुझाव और राय आए हैं उसका एक प्रतिवेदन बना करके आप सरकार के सामने रखेंगे और उसके स्वीकृति के बाद यहाँ शुभारंभ काम का होगा। मैं माननीय यहाँ के क्षेत्र के विधायक भी हैं, हमारे मंत्री हैं, मैं सुरेश जी रावत साहब से कहूँगा
कि वे इस अवसर पर अपनी बात करें।